घोंसले के भीतर दो नन्हे बच्चे गोलू और मोलू भूख के मारे बिलख रहे थे। मम्मा भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा मम्मा? पेट में कुछ नहीं है मम्मा। कुछ लाडो ना। तारा की आंखें भर आईं। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। भीगूंगी, गिरूंगी, चाहे जो हो, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती। रुको मेरे लाल, मम्मा कुछ ले आएगी, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। और एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं आऊं, घोंसले से बाहर भी मत देखना और बाहर मत निकलना। समझ गए ना? अब दोनों बच्चे घोंसले में अकेले थे। यह उनकी पहली बारिश थी, जो उन्हें किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। गोलू बार बार गर्दन बाहर निकालकर देख रहा था। अरे ओ मोलू, सुन रे, ये क्या चीज ऊपर से टप टप गिर रही है? कोई रो रहा है क्या? मोलू घोंसले के कोने में दुबक कर बैठा था। अरे मूर्ख, ये रोने की आवाज नहीं है, ये बारिश है, बारिश। पर ये आवाज कितनी डरावनी है, और इतना सारा पानी कहाँ से आता है रे? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था, बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। गोलू सहम गया। हवा के साथ पानी की बौछारें घोंसले तक पहुंचने लगी थीं। दोनों भीगने लगे। मम्मा कब आएंगी मोलू? भूख लग रही है यार, और डर भी। मोलू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में चिंता थी। एक मम्मा ने कहा था, अगर वो देर से लौटे तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना, डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। उधर तारा चिड़िया को जंगल में कुछ गेहूं के दाने मिले। उसने उन्हें अपनी पतली टांगों से पकड़ा और तेज बारिश में बच्चों के पास लौटने की ठान ली। बारिश और हवा दोनों ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और ये बारिश बढ़ती जा रही है। काश थोड़ा थम जाए तो मैं सीधी उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं। इसी वक्त मिहिर तोता डाली पर आकर बैठ गया। तू इतनी बारिश में क्या कर रही है? तारा बहन बच्चे अकेले होंगे घर पर। क्या करूं? पंख गीले हो गए हैं, उड़ नहीं पा रही। बहन, कल की बात बताऊं? मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास से जा रहा था। क्या हुआ वहाँ? बहन, एक सांप आया था, लंबा और काला, चुपचाप डालियों के पीछे पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। मैंने देखा सांप कबूतर के बच्चों के ऊपर झपटा। मैं चीखा, सांप, सांप! सब पक्षी आ गए, लेकिन देर हो चुकी थी। वो दो बच्चों को निगल गया बहन। तारा सन्न रह गई। मिहिर की आंखें भर आईं। और जब कबूतर बहन लौटी तो जैसे पागल हो गई। घोंसले में एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा था और दो गायब। वो रोती रही। मेरे बच्चों, मेरे लाल, कहाँ चले गए तुम लोग? उसकी आंखों में जो दर्द था बता नहीं सका। तू समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, मत रुक अब। तारा ने फिर उड़ान भरी। बारिश चल रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था और ठंडी हवा तीर की तरह चल रही थी। बस कुछ ही दूर गोलू मोलू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भी सामने दो काली परछाइयां दिखीं। ओ चिड़िया रानी, कहाँ चली इतनी बारिश में? तारा चौंक गई। सामने दो शिकारी पक्षी राखा और भूषण खड़े थे। आज तो किस्मत चमक उठी राखा, बारिश में भी हमें गर्मा गर्म शिकार जो मिला है। आज तो तुझे आ जाएंगे। तारा ने सोचा, इस बार मैं नहीं बच सकती। दोनों साथ हैं, मुझे बल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। वो बोली, तुम दोनों बहुत ताकतवर शिकारी हो ना, पर मुझे वही खा सकता है जो सबसे बड़ा और बलवान है। क्या? दोनों गरज उठे। हाँ, मैं मामूली नहीं, पंखों से लेकर पंजों तक मैं तेरी मौत हूँ, मौत। तब राखा बोला, बेशक तू ताकतवर होगा भूषण, पर मुझसे ज्यादा नहीं। बताओ, मुझे कौन बड़ा ताकतवर है तुम दोनों में? दोनों जल उठे। राखा भूषण पर झपटा। पहले मैं खाऊंगा। नहीं तू नहीं, पहले मैं खाऊंगा। दोनों हवा में उलझे, नोचते, खसोटते नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। तारा ने मौका पाकर फुर्र से उड़ान भरी। उसका मन अब सिर्फ एक आवाज कह रहा था, बच्चों तक पहुंचना है, बस।
घोंसले में गोलू मोलू कांपते हुए बैठे थे। बारिश थम चुकी थी लेकिन डर बाकी था। तभी हवा में एक जानी पहचानी खुशबू आई। गोलू, मम्मा लौट आई। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे। मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? डर तो नहीं लगा? मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे। बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। कभी कभी डर जरूरी होता है बेटा, लेकिन बहादुरी ये है कि डर के बाद भी टिके रहो। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई। उसने अपने पंखों से गेहूं निकाले और बच्चों को खिलाया। भूख से तड़पते बच्चों ने खाना खा लिया और आंखें बंद कर लीं।